दोस्तों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, जिनका भी परीक्षा हिस्ट्री का अभी नहीं हुआ है, पेपर 2 शायद 15 तारीख को होना है। तो परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको 4 एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दिया गया पढ़ने के लिए। तो उसमें से आज हम चारों चैप्टर को डिस्कशन करने वाले हैं और इससे उम्मीद है कि कम से कम तो 10 क्वेश्चन आने का चांस बनता है। तो अभी तक अगर आपका पेपर 2 नहीं हुआ है हिस्ट्री का, तो इस वीडियो को देख ले और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति से। चलिए, ये पूरा का पूरा आपका एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा। चलिए, पहला प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? तो फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? यह 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस्टिल का पतन कब हुआ? ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये आपका 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। आप आंसर करते चलिएगा। प्रथम एरेस्टेट में कौन आते थे? ठीक है, तो ये कौन आते थे? ये पादरी लोग आते थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो 4 का आंसर आप लोग कीजिएगा। इसमें कुलीन आते थे। कुलीन कहने का मतलब होता है अभिजात वर्ग भी अगर दे दे ऑप्शन में आपको कभी कभी तो मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? तृतीय अगर स्टेट की हम बात करें, 5 का आंसर कीजिएगा आप लोग। तो न्यायाधीश आते थे और इसमें देश की कम से कम तो 90% जनता भी होती थी। तृतीय स्टेट में कौन होती थी? देश की 90% जनता भी होती थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, विश्वकोश का संपादक कौन था? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका दिद्रो। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जेकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? ठीक है, तो इनका प्रसिद्ध नेता कौन था? चलिए, इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमिलियन रोब्सपियर। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता समता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? ठीक है, तो ये किस क्रांति में दिया गया था? ये आपका फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? याद रखिए 1789 में हुआ था, 89 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई, तो कब जारी की गई थी? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको 27 अगस्त 1789 ईस्वी को जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मोंटेस्क्यू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इनके पुस्तक के लेखक कौन थे? 11 नंबर का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका रूसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला, किसको मिला था? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सक्रिय नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? ठीक है, तो किस प्रकार से शासन व्यवस्था लागू की गई थी? आंसर कीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था। चलिए, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? इसके आंसर कीजिएगा आप लोग। 1804 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? ठीक है, तो दास प्रथा कब समाप्त हुआ था? 15 का आंसर कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 नंबर, फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर
किसका अधिकार था? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, चर्च का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लुई 16वां का गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? ठीक है, गिलेटिन का मतलब होता है फांसी पर, तो लुई 16वां को फांसी पर चढ़ाया गया था, तो ये निर्णय किसने लिया था? याद रखिए, कन्वेंशन ने। ठीक है, कन्वेंशन ने लिया था। और इसे फांसी पर कब चढ़ाया गया था? याद रखिएगा, लुई 16वां को फांसी पर कब चढ़ाया गया था अगर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 1793 में। लुई 16वां को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? 1793 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? 18 का आंसर कीजिएगा। तो ये हुआ था टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फ्रांस की क्रांति से जितना भी क्वेश्चन होगा उसका पूरा निचोड़ है। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर से, फ्रांस की क्रांति के चैप्टर की अगर बात करें तो इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अगर आप इतना भी रिवीजन करके जाइएगा ना तो 2-3 प्रश्न यहाँ से आना ही आना है, चाहे जैसे पूछ ले, यहाँ से आना ही आना है। ये चैप्टर आपका दिया हुआ है। ठीक है, जब सिलेबस देखिएगा ना तो वर्ल्ड हिस्ट्री का 4 चैप्टर आपका दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ के जाना ही होगा। वॉल्टेयर क्या था? ठीक है, तो वॉल्टेयर क्या था? आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका लेखक। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ठीक है, तो किस सिद्धांत का था? 20 का आंसर कीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा जनता की इच्छा का। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? ठीक है, 21 का आंसर कीजिए। विधि की आत्मा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? जब फ्रांस में राजक्रांति हुआ था तो वहाँ का राजा कौन था? चलिए 22 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा लुई 16वां। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? आंसर कीजिएगा। 23 का। याद रखिएगा 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1789 में मनाया गया था। अगर कभी पूछे दिवस पूछे तो 14 जुलाई, और स्वतंत्र का हुआ था 14 जुलाई 1789। बाई डेट भी याद रख सकते हैं आप। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त था? ठीक है, तो कितने वर्ग में विभक्त था? 24 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 3 वर्ग में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो राजा पे नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? 25 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा पार्लियामेंट। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? किसने कहा था कि भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? 26 का आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा वॉल्टेयर ने। ठीक है, किसने कहा था? तो वॉल्टेयर ने। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो याद रखिएगा 1688 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? 28 का आंसर कीजिएगा। तो इसका स्वरूप था बुर्जुआ क्रांति। 29 नंबर देखते हैं। आतंक राज की स्थापना किसने की थी? तो आतंक राज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉब्सपियर ने की थी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या बना दिया? 30 का आंसर कीजिएगा। तो कई देशों को उसका मित्र बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग ऊपर किए थे। फ्रांस की दिवस कब मनाया था? फ्रांस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो बोले थे 14 जुलाई और 1789 भी लिखे थे आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। नेपोलियन कब सम्राट बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेपोलियन कब सम्राट बना? चलिए 32 का आंसर कीजिएगा। याद रखिएगा 1804 में। ठीक है, नेपोलियन कब सम्राट बना? तो 1804 में सम्राट बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? 33 का आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न निकल के आती हैं। ठीक है, किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? अगर ये क्वेश्चन रहे तो 33 का आंसर हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां। अब एक आप लोग से पूछ लिया जाता है
मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कथन किसका था। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून हैं। ठीक है, चलिए 34 नंबर चलते हैं। मेरी अंतयुनेत कहाँ की राजकुमारी थी। ठीक है, मेरी अंतोयनेत कहाँ की राजकुमारी थी। 34 का आंसर कीजिएगा। तो ये आपके ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लेटर्स द कचरेट क्या था। ठीक है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ये राजाज्ञा था। 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, स्टेटस जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई थी। ठीक है, तो किस तिथि को आरंभ हुई थी, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए 5 मई 1789 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चलते हैं। किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। बहुत अच्छा है, ये आपका VVI बन सकता है। ठीक है, किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शिकार करना मतलब अच्छा है, शासन करना अच्छा है। ठीक है, 37 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वाल्टेयर ने। किसने कहा था, तो वाल्टेयर ने। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था। ठीक है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, किस पे था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साधारण जनता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी। ठीक है, सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी। अभी आपको हम नीचे बता रहे थे, लिखे भी थे 1793। अगर आपको वो भी याद होता तो यहाँ से आप पकड़ सकते थे। ठीक है, यानी कि 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था। तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या नाम था, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। बोस्टिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला। ठीक है, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 4 जुलाई 1789 को। इस तरह हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी कि फ्रांस की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग आज ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के चलते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये दोनों को मिला के अगर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चैप्टर का नाम है विश्व युद्धों का इतिहास। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा कि दोनों का दोनों युद्ध आ जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध भी आ जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध भी आ जाएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो नंबर क्या है, लिख लीजिएगा 94 310 70 261। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्द हम लोग स्टेट का एग्जाम ख़त्म होने के बाद BPSC के लिए क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहते हैं, टेलीग्राम पे जुड़े रहते हैं, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, विश्व युद्धों का इतिहास, इसमें आपका दोनों युद्ध आ जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध भी और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों को मिला के पढ़ना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो अगर इसमें आपको बाई डेट दे दे तो आपको याद रखना होगा बाई डेट। ठीक है, 28 जुलाई को, 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और ये कब तक चला था, तो 1918 तक चला था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की में किसकी हार हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जर्मनी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। ठीक है, तो कौन सा देश अलग हो गया था, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया। ठीक है, तो किस महादेश का मानचित्र बदल गया था, तो 4 का आंसर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका यूरोप का। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का मानचित्र जो था बदल गया था। अगर हम बात करें वर्साई की संधि की, ठीक है, वर्साई की संधि की बात करें तो वर्साई की संधि कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 28 जून। ठीक है, 28 जून वर्साई की संधि कब हुआ, तो याद रखिएगा 28 जून 1919 को। ठीक
ठीक है, कब हुआ था? 28 जून 1919 को हुआ था। क्या? तो वर्साई की संधि हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? याद रखिए 4 वर्षों तक चला था। ये 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। ठीक है, 1914 में शुरू होकर 1918 में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुई थी? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 28 जून 1914 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो ये आपका जर्मनी का सम्राट था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? ठीक है, तो किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो रूस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? ठीक है, तो किसका हाथ था? 10 का आंसर कीजिएगा आपका। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निहिलिस्डो का हाथ था। ठीक है, अब इसकी कब हत्या की गई थी? अभी जस्ट नीचे हम बताए थे 28 जून 1914 को। कब हत्या की गई थी? 28 जून 1914 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? 11 का आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा ये अमेरिका सम्मिलित हुआ था। चलिए 12 का आंसर कीजिएगा। बर्लिन की द्वार किस देश को दो भागों में विभक्त किया जाता है? ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जर्मनी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? ठीक है, तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? ये हो जाएगा आपका जर्मनी। किस देश में हुई थी? तो जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुई थी? ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कभी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, तो याद रखिए जर्मनी जो था वो पोलैंड पे आक्रमण किया था। ठीक है, जर्मनी जो था वो पोलैंड पे आक्रमण किया था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रूस। ठीक है, अगर कभी पूछ ले कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, हम द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, अगर पूछ ले आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो ये याद रखिएगा 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर बाई डेट याद रखिएगा, नीचे आपको शायद मिलेगा भी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की? अमेरिका ने हिरोशिमा पे अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो हिरोशिमा पे कब किया था? ये हो जाएगा आपका 6 अगस्त को। हिरोशिमा पे कब किया था? 6 अगस्त को। और उस बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था, उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। अगर आप आपसे बात करें कि 9 अगस्त को कहाँ बम गिराया था? ये आपका नागासाकी में। ठीक है, 9 अगस्त की अगर बात करें तो नागासाकी में, याद रखिएगा 9 अगस्त, पहले 6 अगस्त को और फिर 9 अगस्त को कहाँ गिराया था? तो नागासाकी में बम गिराया था। ठीक है, अब इसका क्या नाम था? ठीक है, जो 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया था, इसका नाम था आपका फैटमैन। ठीक है, क्या नाम था? फैटमैन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? तो 1 सितंबर, अभी जस्ट हम आपको बताएं 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ था। तो इसका अंत कब हुआ था? तो याद रखिएगा अंत अगर आपसे पूछ रहा है तो 1945 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की अंत कब हुआ था? तो 1945 में। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? 18 का आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ब्रिटिश। ठीक है, किस देश का था? तो ब्रिटिश देश का था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? ठीक है, तो आरोपित संधि किससे कहते हैं? चलिए 20 का आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा, वर्साई की संधि को हम आरोपित संधि कहते हैं। ये कब हुआ था? 1919 में। अगर पूछ दे वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जर्मनी। किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर कीजिएगा। याद रखिएगा, ये आपका सितंबर 1938 में हुआ था। अगर बाइडेट कभी पूछ ले तो क्या मारिएगा? सितंबर 1929 में। ठीक है, सितंबर 1938 में हुआ था। सॉरी, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सितंबर 1938 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैगिनोट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? ठीक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए, ये किस देश ने किया था? तो फ्रांस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो त्रिगुट समझौते में कितने देश शामिल थे? 3 देश शामिल थे। तो कौन कौन? तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? अभी जस्ट आपको हम ऊपर बताए थे द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो कितना सितंबर को? 1 सितंबर को ना। हाँ, बाइडेट याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपसे बाइडेट पूछ लिया जाता है। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राष्ट्र संघ का जन्मदाता किससे माना जाता है? तो राष्ट्र संघ का जन्मदाता किससे माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन को माना जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, कब हो रहा था? 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 में। तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में, ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 27 का आंसर कीजिएगा। ठीक है, कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 की ओर चलते हैं। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? ठीक है, तो किस देश को दिया जाता है? जर्मनी को किसने पराजित किया था? तो रूस को। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1911 के अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? ठीक है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इंग्लैंड और जर्मनी। अगला क्वेश्चन क्यों चल रही है? क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई थी? ठीक है, तो पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई थी? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 संधियां की गई थी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच में हुई थी? ठीक है, तो किन 2 राष्ट्रों के बीच में हुई थी? 31 का आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक। तो इटली कब समर्पण किया था? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 1944 में। ठीक है, चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो 33 का आंसर कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। 34 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? ठीक है, तो पहला एटम बम आपसे पूछा जा रहा है। पहला जो था वो आपको हिरोशिमा पे गिराया गया था। कब गिराया गया था ये भी पूछ देगा। तो 6 अगस्त, याद रखिएगा कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, कब? तो 1945 को गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को। और उस बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। पहला पूछ रहा है। ठीक है, पहला पूछे तो। अब अगर आपसे यहाँ दूसरा पूछ ले कि द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरा एटम बम कब गिराया गया था, तो दूसरी की अगर हम बात करें तो नागासाकी पे। ठीक है, कि कब गिराया था? नागासाकी पे। कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त को। नागासाकी, न से नागा, न से 9, याद रखिएगा, न से नागा, न से 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, इस बम का, एटम बम का नाम क्या था? तो फैटमैन। इस बम का, एटम बम का नाम क्या था? तो याद रखिएगा फैटमैन। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश
विश्व शक्ति बनकर उभरा, ठीक है। तो कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा था? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका अमेरिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इनमें कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी? ठीक है, इनमें कौन सी संधि जो था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी? बताइए कौन सी संधि थी? 36 का आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा वर्साई की संधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्साई की संधि कब हुआ था? अभी जस्ट आप लोग को पीछे बताया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? तो एक ही देश था, कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। एक 6 अगस्त को किया, एक 9 अगस्त को किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने? ठीक है, तो कौन कौन से बने इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 38 का। ये हो जाएगा आपका एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। सोवियत संघ बोले थे रूस, ठीक है। अगर सोवियत संघ की बात करें तो रूस को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? 39 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका जर्मनी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। वर्साई की संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा था? ठीक है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए जर्मनी पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संधियों का प्रथा किसने शुरू की थी? ठीक है, तो गुप्त संधियों का प्रथा किसने शुरू की थी? 41 का आंसर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? चलिए प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति कब, हम जानते हैं कब हुआ था? 1918 में। लेकिन बाई डेट आपको याद रखना है, ठीक है। बाई डेट याद रखना 11 नवंबर 1918 को, ठीक है। प्रथम विश्व समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? ठीक है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रूस के संरक्षण में रखा गया। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? ठीक है, तो किस देश को जाता है? 44 का आंसर क्या आ जाएगा? तो जर्मनी को किसने पराजित किया था? तो रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। इम्परेटर क्या था? ठीक है, तो इम्परेटर क्या था? 45 के आंसर कीजिएगा। तो ये आपका जर्मनी का एक जहाज था, ठीक है। देखिए वर्साई की संधि कब हुई थी? जस्ट ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग पीछे पूछे भी थे आप लोग से। बताइए क्या कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? इसका हो जाएगा आपका 1919 में। पीछे भी हम बता चुके थे, यानी 28 जून 1919 को हुई थी। चलिए तो आज इसका लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्वेश्चन है। वर्साई की संधि के द्वारा, ठीक है, अल्सेस लोरेंस प्रदेश किसे दिया गया था? ठीक है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्रांस को। किसे दिया गया था? फ्रांस को दिया गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। अगर आपका इसका PDF चाहिए, ठीक है, इसके PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मतलब मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 94 310 70, ठीक है, 261 94 310 70 261। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर करके आपको PDF मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया आपका अगला चैप्टर का नाम क्या था? चलिए दोस्तों, तो एक चैप्टर आपका 11th क्लास से उठा के दिया गया है, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो हम औद्योगिक क्रांति का देख लेते हैं। 11th क्लास में इसको पढ़ना है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ है? देखिए ये आपको दिख रहा होगा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 9, ठीक है। यहाँ से एक चैप्टर आपको उठा के दिया गया है कि आप औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ें। यहाँ समझिए कि 2-3 प्रश्न यहाँ से आना ही आना है। और भी जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, मात्र कितना क्वेश्चन होगा आपसे? अभी हम 24 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस 24 क्वेश्चन में से 3 प्रश्न आप लिख के ले लीजिए, आना ही आना है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो लाल बटन दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए औद्योगिक क्रांति आ गया चैप्टर नंबर 9, ठीक है। ये आपका 11th क्लास में पढ़ाना है, ठीक है। और पहले भी हम इसको पढ़ा चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का मेन जो सब मतलब पॉइंट था उसको हम अलग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इतना भी देख के जाते हैं ना तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 नंबर आना ही आना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति।
औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है, 1837 ईस्वी में फ्रांस के किस समाजवादी नेता द्वारा किया गया था? चलिए इसका आंसर कीजिएगा, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुई प्लेन क्वी ने, ठीक है, लुई प्लेन क्वी ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई थी? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई? चलिए दो का आंसर कीजिएगा। ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम भाप के इंजन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम भाप के इंजन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तीन का आंसर कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा थॉमस, एक मिनट इसको हटाने दीजिए, चलिए थॉमस न्यूटन को जाता है, ठीक है, किससे जाता है? थॉमस न्यूटन को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? 4 का आंसर कीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा, आप क्या आंसर हो जाएगा? तो मैकडम, ठीक है, किसने किया था? मैकडम ने किया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका क्लेमोर्ट का आविष्कार किया था? ठीक है, तो किसने आविष्कार किया था? 5 का आंसर कीजिएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट फुल्टन ने, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जेम्स हारग्रीज ने, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1838 में। चलिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? 8 का आंसर कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 1955 में। चलिए देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन आखिर क्यों किया गया, सवाल उठता है, ठीक है, तो क्यों किया गया? चलिए 9 का आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, बलिक पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर की बात करें। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? आंसर कीजिएगा। तो इसका हो जाएगा आपका जॉन के ने। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। टेनेमेंट्स क्या था? ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ये काम चलाऊ मकान था, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? इसका आंसर कीजिएगा 12 का। ये आपको लंदन की पेंडियन और फेरिगन स्ट्रीट के बीच बनी थी, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1863 में। भारत में पूछा जाएगा कि रेल कब चली थी, तो 1853 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये आपको हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। औद्योगिक क्रांति से मात्र आपको 24 क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं। अब इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा से आप 2-3 बार वीडियो को देख के जाइएगा। अगर जिसको इसका PDF चाहिए वो को बता सकते हैं, PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ठीक है, तो बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड कार्टराइट ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प चलित रेल इंजन किसने बनाया? ठीक है, तो ये किसने बनाया था? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस न्यूक्रोम ने। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? ठीक है, तो 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? ठीक है, आंसर कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में। 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। चलिए बड़ा बंडी आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, 19 का आंसर कीजिए, कहाँ हुआ था? ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया तो कब बनाया था? ठीक है, तो ये बनाया था आपका 1825 में। चलिए, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया था? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, पूछे तब तो। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया था? 21 का 21 का आंसर क्या आ जाएगा? 1876 में। कब किया था? 1876 में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेथरो टूल ने बीज बोने के लिए ड्रिल यंत्र का आविष्कार कब किया? ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 1701 में। कब किया था? 1701 में। माइटले ने लेथ मशीन का आविष्कार कब किए? अगर पूछ लेथ मशीन का आविष्कार किसने किया था तो माइटले, और कब किए? तो 23 का आंसर कीजिएगा। ये आपका 1800 ईस्वी में किए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? चलिए बताइए, इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में। कब हुई थी? 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ हुई थी अगर पूछ दे तो याद रखिएगा, ब्रिटेन में। सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज का लास्ट चैप्टर हम लोग का पुण्य जागरण। ठीक है, विश्व इतिहास का पुण्य जागरण। यहाँ से भी आपका 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ना बनाकर, ठीक है, हम आपको इसको पूरा का पूरा एक मतलब एक फ्रेम में आपको दे रहे हैं, तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन बनने का बहुत चांस है। चलिए, तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, 1 मिनट। चलिए, तो शुरू करते हैं। ठीक है, पुण्य जागरण। तो पहला क्या है कि पुण्य जागरण का प्रारंभ इटली के, ठीक है, फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। अगर पूछ ले पुण्य जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था तो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। ठीक है, इटली के महान कवि, अगर पूछ ले इटली के महान कवि कौन थे तो दांते। ठीक है, दांते को पुण्य जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अगर पूछ ले कि पुण्य जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, ठीक है, तो पुण्य जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है तो दांते को माना जाता है। ठीक है, इसका जन्म यानी कि दांते का जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। ठीक है, दांते का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस नगर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए, दांते ने प्राचीन लेटिन भाषा को छोड़कर, ठीक है, तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा में, ठीक है, यानी कि टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। अगर आपसे पूछ ले कि डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखा, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न निकल के आ जाएगा, डिवाइन कॉमेडी नामक, ठीक है, काव्य किसने लिखा? तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा? दांते। किस भाषा में लिखा? तो टस्कन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। ठीक है, ये डिवाइन कॉमेडी में, काव्य में किस प्रकार की मतलब कि मतलब क्या बताया गया है तो स्वर्ग और नरक की मतलब एक काल्पनिक यात्रा के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए, दांते के बाद देखिए, दांते के बाद पुण्य जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? दांते के बाद अगर पूछेगा तो पेट्रोक। कौन बना? तो पेट्रोक बना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोक को, ठीक है, मानववाद का संस्थापक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है आपका। ठीक है, यहाँ लिख भी लीजिएगा, पूछ देगा मानववाद का संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक किससे माना जाता है तो पेट्रोक को माना जाता है। वह इटली का, ठीक है, निवासी था। पेट्रोक कहाँ का रहने वाला था तो इटली का रहने वाला था। मानववाद का संस्थापक कौन था तो पेट्रोक था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, इटालियन गद्य का जनक, ठीक है, कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। ये भी आपका VVI लिखा हुआ है, एकदम इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किससे माना जाता है, ठीक है, तो इटालियन गद्य या कहानीकार किसको माना जाता है तो बोकेसियो को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, कहानीकार बोकेसियो की डेकोरमोन प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है,
अगर पूछ दे डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा, बोकेशियो की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक या फ्लोरेंस निवासी, ठीक है, मैकियावेली को माना जाता है। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा आधुनिक विश्व का प्रथम, ठीक है, राजनीतिक चिंतक या फ्लोरेंस निवासी किसे माना जाता है, ठीक है, तो किसे माना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैकियावेली को माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक, अगर कोई पूछ दे कि मैकियावेली, या आगे देखते हैं द प्रिंस, अगर पूछ दे द प्रिंस किसकी पुस्तक है, ठीक है, द प्रिंस किसकी पुस्तक है, तो किसकी हो जाएगी, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें क्या है, तो द प्रिंस में राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। द प्रिंस किसकी पुस्तक है, तो मैकियावेली की पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक, अगर पूछ दे आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किससे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैकियावेली को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है, ठीक है, तो कौन कौन 3 कलाकार हैं, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए, एक है आपका लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, माइकल एंजेलो, और तीसरा है आपका राफेल, ठीक है, इन तीनों की कलाकारी में मिलता है। चलिए थोड़ा सा हम नीचे और चलते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी, ठीक है, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, ठीक है, वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक भी था। याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, लियोनार्डो दा विंची क्या थे, ठीक है, चित्रकार दे देगा, मूर्तिकार या इंजीनियर, वैज्ञानिक, इसमें से कोई एक ऑप्शन उठा लेगा और आपको कुछ और दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कवि वाला, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची क्या थे, ये क्वेश्चन कवि यानी कि लेखक, ये ज़्यादा पूछ लिया जाता है, ऑप्शन आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। चलिए इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले द लास्ट सफ़र, यहाँ से एक क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, द लास्ट सफ़र, ठीक है, द लास्ट सफ़र किनकी मतलब कि ये किनकी पुस्तक है, द लास्ट सफ़र किनकी पुस्तक है, ये इनके रचयिता कौन है, ठीक है, द लास्ट सफ़र किनकी पुस्तक है, किन इसके रचयिता कौन है, तो लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। या अगर आपसे पूछ ले मोनालिसा, ठीक है, मोनालिसा नामक अमर चित्रकारी रचयिता कौन थे, मोनालिसा का और द लास्ट सफ़र किनका था, तो लियोनार्डो दा विंची का था, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, आपको बहुत बार पूछा हुआ, इसलिए यहाँ VVI लिखा हुआ भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि माइकल एंजेलो क्या था, तो अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। चलिए नीचे देखते हैं। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन, ठीक है, माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। अगर पूछ दे आपसे द लास्ट जजमेंट या द फॉल ऑफ मैन किनकी कृति है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ है, ठीक है। द लास्ट जजमेंट ये किनकी कृतियां हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिखेगा माइकल एंजेलो की। द लास्ट जजमेंट किनकी कृतियां हैं, तो माइकल एंजेलो की, और द फॉल ऑफ मैन अगर पूछ दे तो माइकल एंजेलो की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए थे। इससे कोई मतलब नहीं निकलता, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम वही बताने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, ठीक है, पूर्ण जागरण काल में चित्रकार का जनक, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, पूर्ण जागरण काल में चित्रकार का जनक किसे कहा जाता है, जियाटो को माना जाता है। पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो जियाटो को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पूर्ण जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का, ठीक है, कौन, इंग्लैंड का कौन था, फ्रांसीसी बेकन था, ठीक है। अगर पूछ रहे पूर्ण जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था और कहाँ का रहने वाला था,
तो इंग्लैंड का रहने वाला था, उसका नाम क्या था, ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन। अगला देखते हैं, हॉलैंड के, ठीक है, इरास्मस ने अपनी पुस्तक कौन सा, द प्रेंज ऑफ फॉली में, ठीक है, व्यक्तात्मक ढंग से पादरियों के लिए अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों का प्रहार किया है। इससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देखिए यहाँ, ठीक है, इंग्लैंड के लेखक कौन, टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक किसमें, यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में, ठीक है, मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, बाइबल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किसने किया था, बाइबल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किसने किया था, ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। ठीक है, चलिए, इंग्लैंड के रोजर बेकन की आधुनिक, ठीक है, प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगर पूछ दे आपसे कि आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किससे माना जाता है, तो रोजर बेकन को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किससे माना जाता है, तो रोजर बेकन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम, ठीक है, पोलैंड के निवासी किसने, कोपरनिकस ने किया था। अगर आपसे पूछ दे कभी कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, ये सर्वप्रथम किसने बताया, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, ये सर्वप्रथम किसने बताया, ठीक है, तो कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे, तो ये पोलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब, हमारे लाल बटन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग बीपीएससी जो टीआरई का एग्जाम शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उसका तैयारी हम लोग 20 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, एक ज़बरदस्त तरीका से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे फोकस किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फिलहाल हम। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ठीक है, केपला या केपलर, इनको दो नाम से, केपला भी बोलते हैं, केपलर, अधिकांश केपलर के नाम से ही प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, तो केपलर ने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। ठीक है, केपलर ने क्या बताया कि ग्रह जो है, ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये 8 ग्रह जो है उस सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, यह किसने बताया था, तो केपलर ने। या ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, किसने कहा था, तो केपलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। अगर आपसे पूछ दे गुरुत्वाकर्षण का नियम का पता किसने लगाया, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था, न्यूटन ने। ठीक है, अगला देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, 16वीं सदी में हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा हुआ है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 16वीं सदी में हुई थी। अगला देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो मार्टिन लूथर। ठीक है, ये कहाँ का था, ये जर्मनी का रहने वाला था, याद रखिएगा। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे, तो हो जाएगा मार्टिन लूथर। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, इसी में देखिए फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया, तो जर्मनी भाषा में। बहुत बार पूछा हुआ है कि मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया, तो जर्मनी भाषा में। या बाइबिल का अनुवाद सर्वप्रथम जर्मनी भाषा में किसने किया, तो मार्टिन लूथर। घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। सॉरी, कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। और कब हुई थी, तो 16वीं सदी में। ठीक है, 16वीं सदी में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुयायी कौन थे, लोडार्स कहलाते थे। अगला देखते हैं। अमेरिका की खोज, देखिए अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है ये। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। आगे देखते हैं। अमेरिगो वेस्पूसी, इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अगर पूछ दे अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा था, तो अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रशांत महासागर का नामकरण, प्रशांत महासागर का नामकरण, ठीक है, स्पेन के निवासी किसके, मैगलन ने किया था। अगर कोई पूछ ले, ठीक है, कि प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैगलन ने। ठीक है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था, तो मैगलन ने किया था। कब किया था, तो 1519 में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कब किया था, तो 1519 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। समुद्र मार्ग से, ठीक है, संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो क्या हो जाएगा, मैगलन। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री का 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। इससे कम से कम तो 10 क्वेश्चन बन सकता है, संभावना बहुत ज़्यादा है 10 क्वेश्चन बनने का, क्योंकि आपका सिलेबस पेपर 2 में हिस्ट्री का ये 4 चैप्टर दिया हुआ है। बाकी का तो PDF आप लोग को मिल ही गया होगा। ठीक है, तो इसको डील करना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको 15 तारीख तक एग्जाम है तो ये सेशन को जरूर देखिएगा, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।